हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आपका मेरे चैनल सुष्मिता एसपी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड का कैरेक्टर स्केच पढ़ने वाले हैं। लेंचो का कैरेक्टर स्केच ए लेटर टू गॉड में लेंचो का कैरेक्टर स्केच जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। एंड इसके पहले कल ही मैं आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर जो है वो लेकर के आई हूँ। पूरे चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप उस वीडियो को भी जा कर के ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ए लेटर टू गॉड का लेंचो का कैरेक्टर स्केच। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो आपको जो है राइटर का नाम याद होना चाहिए। तो आपको मैंने कल भी ये चीज़ बताया था कि ए लेटर टू गॉड के राइटर कौन है। लेटर टू गॉड के राइटर है G.L. वेंट्स। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं ए लेटर टू गॉड, ठीक है। उसका कैरेक्टर स्केच है आपका लेंचो का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आइए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे देखिए, अगर आपको स्टोरी पता है तो आप आराम से जो है कैरेक्टर स्केच भी समझ जाएंगे। एंड कैरेक्टर स्केच जब हम पढ़ते हैं, कैरेक्टर स्केच मतलब ब्रीफ में आपको पूरी स्टोरी जो है यहाँ पे आ जाती है कैरेक्टर स्केच में। तो आइए देखते हैं लेंचो कौन था। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, एक किसान था। ही लिव्ड एट अ लोनली प्लेस। वो एक लोनली जगह पे रहता था। एंड ही वर्कड hard like an animal in the field, but he was never sure about the harvest। ठीक है। तो लेंचो जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, किसान था। वो एक लोनली प्लेस में रहता था और वो कैसे वर्क करता था, वो एनिमल की तरह काम करता था अपने फील्ड पे, अपने खेत पे। लेकिन वो अपने हार्वेस्ट, अपने फसल के लिए श्योर नहीं था। सही बात है भाई। क्या होता, फसल किस पे निर्भर करती है? बारिश पे निर्भर करती है, ठीक है। तो अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होती है, अगर बारिश कभी ख़राब होती है तो फसल भी ख़राब होती है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत डिपेंड करती है एक किसान के लिए। एक किसान इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, पानी, बारिश पे, ठीक है। तो when his crop was completely destroyed by the hailstorm, he was filled with sadness। क्या हुआ था, जब उसका जो क्रॉप, उसका जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। किसके कारण? हेल स्टॉर्म के कारण। कल अगर आप लोगों ने ध्यान से स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि क्या हुआ था कि लेंचो जो है बारिश का होप करता है और वो बारिश को देख के बहुत खुशी भी होता है। उसको बारिश का जो ऐसा लगता है कि कॉइन के जैसा है उसके लिए बारिश की बूंदें। लेकिन अचानक से ही वो बूंदें किस में परिवर्तित हो जाती है, किस में बदल जाती है? वो बड़े बड़े बर्फ़ के ओले में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका पूरा खेत जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो वही है, व्हेन हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, ही वॉज फील्ड विथ सैडनेस। वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। सही बात है, किसी की भी अगर खेत नष्ट हो जाएगी, पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा जो वो उगाया है अपने खाने के लिए या बेचने के लिए, तो वो दुखी तो होगा ही। ही feared that he would have no corn that year। वो डरा हुआ था लेकिन कि इस साल उसका कुछ भी फसल नहीं होगा, ठीक है। ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड स्टार्व। और उसका फैमिली क्या होगा, भूखा मरेगा ना भाई। उसका फैमिली अगर खेती ही नहीं कर पाएगा, वो
ठीक है, फसल ही नहीं उपजा पाएगा तो वो सोचने लगता है कि उसकी फैमिली जो है अब इस ईयर भूखे ही मरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वो क्या करता है कि हिज ओनली होप वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड। उसका एक ही मात्र होप क्या था, क्या होप था उसका, कि गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, गॉड ही उसकी मदद कर सकते हैं, ये इसका होप था। ठीक है, ही हैड डीप फेथ इन गॉड। लेंचो का जो था वो बहुत ज़्यादा फेथ था, किस पे, गॉड पे, भगवान पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। ही बिलीव दैट गॉड अलोन कुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस। गॉड ही एकमात्र ऐसा उनका मतलब उनके लिए मतलब यही वो गॉड जो है एकमात्र उनका सहारा था जो इस मुसीबत से उनको निकाल सकता है, वो ऐसा ही सोच रहे थे लेंचो। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेंगे। ठीक है, इन हिज लेटर टू गॉड ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he could sow his field again and feed his family। अपने लेटर में वो भगवान को क्या लिखते हैं कि आप, वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि आप मुझे क्या कीजिए, 100 pesos जो है वो भेज दीजिए ताकि वो अपने फील्ड को अगेन से वो मतलब फसल उपजा सके एंड अपनी फैमिली को वो खिला सके। When he received the reply to his letter, he was not surprised to see the money। फिर क्या होता है, जब वो लेटर लिखते हैं, लेटर ड्रॉप करते हैं, तो आपको जैसे मैंने स्टोरी में भी बताया था कल कि जैसे ही वो लेटर लिखते हैं, लेटर कहाँ जाता है, पोस्ट मास्टर के पास, पोस्ट ऑफिस में। जब वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो हंसते हैं और उनको बहुत आश्चर्य भी होता है कि अभी के दुनिया में, आज के दुनिया में एक किसान है जिसको भगवान पे इतना फेथ है। और वो क्या करते हैं, वो पोस्ट मास्टर और भी बाकी जो कर्मचारी वहाँ के होते हैं, जो एम्प्लॉई होते हैं, वे सभी मिलकर क्या करते हैं, लेंचो की हेल्प करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं 70 pesos, और क्या करते हैं, एक लिफाफे में इन्वेलप में डाल करके लेंचो के लिए, लेंचो को भेज देते हैं वहाँ पे सिग्नेचर गॉड का करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि पोस्ट मास्टर सारे लोग, एम्प्लॉय लोग मिलके 70 pesos जो है वो लेंचो के लिए इकट्ठा करते हैं और लेंचो को इन्वेलप में डाल के भेजते हैं। बट he became angry when he counted the money and found that it was less than he had asked for। जब लेंचो को वो लेटर मिलता है तो वो उस लेटर को देख के सरप्राइज नहीं होते हैं, ना ही वो खुश होता है, वो मनी को काउंट करता है और क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि उसने जितने पैसे के लिए बोला है ये उससे कम है। और वो क्या करता है, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी। और वो एक अनदर लेटर लिखता है गॉड को, वो रिक्वेस्ट करता है कि जो भी पैसा जो है, वो बचा हुआ पैसा है, वो क्या कीजिए, आप मुझे भेज दीजिए। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन अवे हिज मनी। और वो गॉड को रिक्वेस्ट क्या करता है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जो है पैसा मत भेजिएगा, मनी मत भेजिएगा, आप मेल के थ्रू पैसा भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई है वो क्या करेंगे, उसके मनी को, उसको ऐसा लग रहा था कि बाकी गॉड ने उसको 100 pesos ही भेजा होगा, लेकिन 30 pesos क्या किया, ये जो एम्प्लॉई है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई है, उन्होंने क्या कर लिया, चुरा लिया। ये किसका थिंकिंग था, ये लेंचो का थिंकिंग था। लेंचो ऐसा सोचने लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ही उसका पैसा ले लिए हैं, इसलिए उन्होंने गॉड को क्या बोला कि आप जो है इस बार जब पैसे भेजेंगे तो आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेज करके आप मुझे मेल के थ्रू भेजिए।
तो ये जो पूरी स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें दिखाया गया है कि एक इंसान का गॉड के प्रति कितना बिलीव है, कितना ट्रस्ट है एक इंसान का गॉड के प्रति। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कैरेक्टर स्केच जितना भी अभी जो भी कराया है, जो भी समझाया है, आप उसको अच्छे से देखिए। आपको अगर कहीं भी कैरेक्टर स्केच में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का आंसर करूँ एंड आपको जो भी इशू आ रही है उसको मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ आपके लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस है ये, तो आप इनका आंसर जो है इजीली वो कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नंबर है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या होप कर रहा था, क्या उसकी उम्मीद क्या कर रहा था? लेंचो होप्ड फॉर गेटिंग अ बेटर क्रॉप दैट ईयर। लेंचो होप कर रहा था कि इस ईयर जो है उसको बेटर क्रॉप, बेटर उसका फसल होगा दिस ईयर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्वाइंस। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स जो है उसको न्यू क्वाइंस की तरह दिख रहे हैं? तो लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्वाइंस बिकॉज दे वेयर राउंड इन शेप। वो कैसे शेप में थे? राउंड शेप में थे एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। ठीक है, बारिश की जो बूंदें थी वो उसको पैसे के जैसे ही शेप के लग रहे थे। और सेकेंडली ही न्यू दैट गुड रेन मीन गुड क्रॉप विच अल्टीमेटली मीन गुड मनी। और सेकेंडली थिंग क्या था कि अगर अच्छी बारिश होगी इसका मतलब क्या है? अच्छा फसल। अच्छी बारिश का मतलब ही अच्छा फसल, और अगर अच्छा फसल होगा तो क्या आएगा? मनी आएगा। क्योंकि किसान लोग क्या करते हैं, एक तो होता है कि ज़्यादा फसल जब होती है तो वो खुद अपने खाने भर रखते हैं एंड नेक्स्ट वो क्या करते हैं? बेच देते हैं, लोगों को वो बेच देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा जो भी उनका खेती वो करते हैं, एक्स्ट्रा जो भी वो फसल उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। रेन कैसे चेंज हुआ और लेंचो के फील्ड का क्या हुआ? द प्लीजेंट एंड auspicious rain changed into a large hailstorm as a strong wind began to blow. Lencho's field was covered with snow and it looked white as if it were covered with salt. लेंचो का जो मतलब जो बारिश, जो रेन था, वो अचानक से ही बड़े बड़े हेलस्टॉर्म, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले में, बर्फ़ के टुकड़े में परिवर्तित हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगी और लेंचो का खेत जो है पूरी तरीके से ढक गया स्नो से। ऐसा लग रहा था कि वो क्या हो गया है? नमक से कवर्ड हो गया है। वो ऐसा मतलब उनको प्रतीत हो रहा था कि वो पूरे फील्ड पे नमक बिछा दिया हो किसी ने, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब बारिश जो है, जब वो बर्फ़ जो है वो गिरना बंद हुआ तो लेंचो का क्या फीलिंग था? तो ऑब्वियसली है, व्हेन द हेल स्टॉप लेंचो वॉज disappointed to see that the whole crop was spoiled. He felt very sad. जब जो है वो हेल स्टॉप हुआ, जब वो बर्फ़ का गोला गिरना स्टॉप हो गया, तब लेंचो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ अपने फसल को देख करके कि उसका फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है एंड ही फेल्ट वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो का किसके प्रति फेथ था, किसके प्रति विश्वास था और उसने क्या किया? तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड अलोन। उसको सिर्फ एकमात्र किस पे ट्रस्ट था, किस पे बिलीव था? गॉड पे फेथ था उनको। एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने क्या किया? लेटर लिखा गॉड को। ठीक है, नेक्स्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। किसने पढ़ा था लेटर? तो आपको सबको पता है, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेटर को
रीड किया था। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड सेंट इट टू द पुअर फार्मर। पोस्ट मास्टर ने क्या किया? कुछ मनी कलेक्ट किया, अपने भी एंड से उसने मनी दिया एंड जितने भी एम्प्लॉय थे उनके पास से भी उसने मनी कलेक्ट किया एंड वो लेंचो को सेंड कर दिए इन्वेलप में डाल के। क्वेश्चन नंबर 8, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था वो लेटर देखकर और मनी देखकर? नहीं हुआ था ना। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम फ्रॉम गॉड विथ मनी इन इट, ही टुक इट वेरी कैजुअली। वो सरप्राइज नहीं हुआ बल्कि वो और क्या हो गया था? गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने 100 पेसोस की मांग की थी भगवान से और ओनली 70 पेसोस ही आए थे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड हिम एंग्री? क्या उसको गुस्सा दिलाया था लेंचो को? लेंचो बिकेम एंग्री टू सी ओनली 70 पेसोस इंस्टीड ऑफ 100 पेसोस। वो 100 पेसोस के बदले 70 पेसोस देख करके क्या हो गया था? लेंचो बहुत गुस्सा हो गया था। यही उसके गुस्से का रीज़न था। उसको यही लग रहा था कि क्या हुआ, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उन्होंने क्या किया है? उनके पैसे को चुरा लिया है। भगवान ने तो उसको सही ही पैसा भेजा होगा, उसको इतना ट्रस्ट था गॉड पे कि भगवान ने 100 पेसोस ही भेजे होंगे, बट ये एम्प्लॉयज़ ने जो है वो चुरा लिया। तो अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस की हूँ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड 1-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने पे आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर पाए। एंड जो लेंचो का मैं कैरेक्टर स्केच आपके लिए ले करके आई हूँ, वो भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं अगेन नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी लेकर के आने वाली हूँ। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, मेरे चैनल पे बने रहें। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे चैनल पे क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो CBSE बोर्ड एंड जैक बोर्ड, बी रेडी हो जाइए हम मेरे साथ पढ़ने के लिए और 2025 का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।